In the previous video, we studied about the tissue, what is tissue, and how the plant tissue are different from animal tissue, right? Tissue is a group of cells that is specialized to perform a definite function. Okay, in the plant tissue, there are of two type. हमने पढ़े थे as in the plants, some parts throughout the life increase in size, while other doesn't know. So the parts of the plant that have to increase throughout the life, they have the different cells, and these cells are known as meristematic cells, right? And the other cells where this is not occur, they are called the permanent, right? So there are the two type of the tissues in the plant. One is the meristematic tissue and other is a permanent tissue. Let's we start with the meristematic tissue. And what are the फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एक बार मैं आपको पूरा फिगर दिखा दूं, आप इस तरह से इस चार्ट को बना सकते हैं, प्लीज। दिख रहा है आपको? एक तरफ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, दूसरा परमानेंट, राइट? मेरिस्टेमेटिक में क्या आ गया आपके पास? एपिकल, लेटरल, इंटरक्लेरी, ठीक है, इंटरक्लेरी। और परमानेंट में कौन आ गया? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अकेले अकेले का आगे डिजाइन है। अभी तक इतनी ही इस वीडियो में बात करते हैं, तो चलते हैं फिलहाल हम किस पे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? टिश्यू दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। पहली बात, ये वो टिश्यूज हैं जो लगातार डिवाइड हो सकते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अब डिवाइड होना है तो साइटोप्लाज्म क्या रहता है इनके पास? डेंस रहता है। इट हैव थिन सेलुलोज वॉल। ध्यान रखिएगा, जो सेलुलोज वॉल है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई दे हैव थिन सेलुलोज वॉल। इट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर, जब हमने पढ़ा है कि दैट क्रोमेटिन चेंजेस इनटू द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन, दैट्स व्हाई इट हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इट लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसमें नहीं होते। तो ये है, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब कैसे पहचानेंगे? मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट के बीच में अगर डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक में क्या लिखा? टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, और इधर परमानेंट में लिखोगे टिश्यू डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उधर क्या आएगा? इट हैव रेयर या लेस साइटोप्लाज्म। इट हैव थिन सेलुलोज वॉल। इट हैव थिक सेलुलोज वॉल। इट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रोमिनेंट। इट हैव वैक्यूल्स। इट लैक वैक्यूल्स, उधर क्या आ जाएगा? इट हैव वैक्यूल्स। अगर आप चाहते भी हैं तो ये लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? सेल फाउंड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन। दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, थिक सेलुलोज वॉल, लिटिल न्यूक्लियस एंड हैव बिग वैक्यूल्स। तो उस तरह से हम परमानेंट टिश्यू और किसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं? वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे, इट इज ऑफ थ्री टाइप। क्या क्या कहा? याद रखिए कि कैपेसिटी टू डिवाइड है, डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेलुलोज वॉल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, एंड लैक वैक्यूल, राइट? नो, इट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। इट इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। हम इनको कैसे पहचानेंगे? एपिकल का मतलब होता है टॉप। एपिकल का मतलब क्या होता है? टॉप। याद रखिए, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। 9th में हम इतनी ही बात करते हैं। कोई स्टेम चल रही है तो उसकी टिप पे जो मिलेगा वो कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम। मान लीजिए ये है, दिस इज अवर स्टेम, ये बीच में क्या है? कुछ याद आपको? गन्ना देखा आपने? ऐसे होता है। ना भी हो, कोई भी पौधा होगा उसमें कट सा लगा होता है, जैसे जहाँ से पत्ते नुगना होता है। तो ये, अगर मैं स्टेम की बात करता हूँ तो ये बीच वाली जगह को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अ नोड। क्या बोलते हैं इसको हम? नोड। और इस जगह को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इंटरनोड। क्या बोलना है इसको? इंटरनोड। और इस तरह से हमारी जो सबसे ऊपर चल रही है, मान लीजिए टहनी चल रही है, तो जो टॉप पे टहनी चल रही है आपके पास इस तरह से ये, राइट? तो ये है हमारा, जो इसमें जो टिप पे चीज चल रही है, सबसे टॉप पे जो चीज चल रही है, ये वाली जो क्या कर रही है? इन लीव्स को फॉर्म कर रही है ये। तो दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। याद रहेगा कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ आया? बिल्कुल टॉप ऑफ टिप ऑफ स्टेम के ऊपर, राइट? लेकिन थोड़ा आपको एक चीज बता दें, अगर मैं रूट्स की बात करूं बेटे, तो अगर रूट्स में देखते हैं तो रूट्स में अगर आप एपिकल मेरिस्टेम बनाओगे तो माने मैंने ये एपिकल, तो इसके बाहर क्या बना देते हैं? हम कैप बनाते हैं। तो रूट में सबसे ऊपर क्या होती है? अगर पूछे सबसे टॉप पे क्या होती है? रूट कैप। और नंबर 2 पे क्या मिलेगा आपको? तब मिलेगा आपको एपिकल मेरिस्टेम। अब
यहाँ थोड़ा आप क्लियर कर दें, वाई द एपिकल मेरिस्टेम इज सेकेंडरी इन द केस ऑफ root cap, why it is not on the first position? Actually root have to penetrate into the soil. जो रूट्स है ना उसको तो मिट्टी के अंदर घुसना है। मिट्टी कई बार सख्त हो सकती है, अगर सख्त हो गई तो जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये टूट जाएंगे। अगर ये टूट गए तो जड़ कभी बढ़ेगी नहीं, समझे ना। इफ दिस एपिकल मेरिस्टेम गेट डिस्ट्रॉयड द रूट विल नॉट ग्रो फर्दर, देन इट्स इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू रिमेन एलाइव। पौधे को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, समझे ना मेरी बात को। तो ये क्या करता है, बड़ा इंटेलिजेंट है। देखिए ये यहाँ से नए नए सेल लगा के अपने आगे कैप बना लेता है। अब ये जितनी कैप घिसती है घिस जाती है, उतनी कैप पीछे से और बनती रहती है। तो जो रूट कैप है दैट इज ऑन द टॉप पोजीशन। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम मिलता है, कहाँ मिलता है, इट इज इन रूट। हालांकि 9th में लिख दी जाता है इट इज एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, बट एक्चुअली इट्स समथिंग डिफरेंट, राइट। तो एपिकल मेरिस्टेम इज रियली एट द टिप ऑफ स्टेम, बट इन द रूट्स इट्स बिहाइंड द रूट कैप। क्लियर हो गया। अब इसका काम क्या, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द स्टेम। रूट जो रूट्स है इसे, अगर मेरी यहां से बेटे नई स्टेम भी चलेगी ना कोई, ये ध्यान रखना है, तो उसके टिप पे भी कौन होगा, एपिकल मेरिस्टेम ही होगा। तो क्लियर हो गया। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम, राइट। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड रूट्स। ये स्टेम्स और रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होगा, इसके बीच में। ये कौन सी जगह है, इंटरनोड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनोडल पोजीशन एंड इंक्रीज द गर्थ। गर्थ होती है मोटाई, जितना ये बढ़ता है उतना ये पौधा मोटा हो जाता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड रूट्स, इट इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। इसका काम है इन चीजों को, साइज को बड़ा करना। थर्ड है आपका इंटरपेलरी मेरिस्टेम। अगर इसको देखते हो तो ये कहाँ है, ये एट द जंक्शन ऑफ, यहाँ जंक्शन, यहाँ ऊपर और नीचे, यहाँ कौन सा मिलेगा, दिस इज इंटरकेलरी। इसका काम क्या रहता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। देखिए कोई भी लीव ने पैदा होना है, याद रखिए यहाँ से नहीं, कभी भी पत्ता जब शुरू होता है कहाँ शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से जो नोड वाला इंटरनोड का जो पॉइंट होता है, ठीक है, दो नोड्स के बीच में जगह होती है, उस वहीं से शुरू होता है ना। तो यहाँ से लीव शुरू हो रहा है, तो इसका काम क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स और इधर साइड ऑफ नोड, नोड के ऊपर, इस नोड के ऊपर और नीचे यही होते हैं। लीव्स यहीं से होती हैं, किसी ने थॉर्न पैदा करना है, स्पाइन पैदा करना है, यहाँ से न्यू ब्रांच स्टार्ट करनी है, कौन करेगा, यहाँ से इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इट प्रोड्यूस लीव्स एंड ट्विग्स, टहनियाँ यहीं से पैदा होती हैं और ये पत्ते इन्हीं को पैदा करता है, राइट। आई होप समझ गए होंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुक रिगार्डिंग डायग्राम। तो आप देख सकते हैं बेटे, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, आपको दिखाई दी टॉप पे चलेगी। इंटरकेलरी एट द कहाँ होगी, यहाँ नोड्स के अबव डाउन, और यहीं से लीव्स पैदा होती हैं। और ये आगे पीछे कौन सी आएगी, लिटरल मेरिस्टेम, वो किसके लिए है, दैट इज टू इंक्रीज द, क्या करने के लिए, गर्थ बढ़ाने के लिए, है ना। रूट्स में बता दिया, रूट्स में कहाँ होगी, बिहाइंड द रूट कैप होगी। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। कभी भी आपको आती इसी तरह से इसको बनाना है, पोजीशन पूछेंगे आपसे तो इस तरह से दिखानी है। ऑन द अदर हैंड परमानेंट टिश्यू, डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया कि सिंपल पेन, सबसे पहले इन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस हमने पढ़ा। परमानेंट में क्या पढ़ा, दीज आर द सेल्स फाउंड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल ही डिवाइड करके इनको बनाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट होके ये अपनी कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उसमें क्या पढ़ा, दे हैव थिक साइटोप्लाज्म, दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, दे हैव थिक सेलुलोज, दे हैव थिन वॉल, है ना। उसकी वॉल पतली थी, इसकी सेलुलोज वॉल क्या रहती है, थिक, मोटी रहती है। उधर दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे हैव लिटिल न्यूक्लियस, दे हैव बिग वैक्यूल एब्सेंट एंड इट हैव द बिग वैक्यूल्स। तो दीज आर डिफरेंस। कभी आ जाता है तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में तो यही 5 पॉइंट सीखने। Now the permanent tissue is again divided into two types. One is a simple permanent and other is a complex permanent. Simple permanent क्या रहता है, the simple permanent tissue is made up of single type of cell. याद रखिए एक ही तरह के सेल का बना होगा. But in the complex permanent tissue, it is made up of more than one type of cell. इसमें एक से ज्यादा तरह के सेल आपस में इकट्ठे होकर फंक्शन एक ही करेंगे, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं. Now, example of the simple permanent tissue are, this is a chart regarding so parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. In some cases, there is, ठीक है, epidermal tissue is also included here.
In some cases, it is said that parenchyma is modified to epidermis. In some books, parenchyma is separately shown, but actually these are all the modified form of the parenchyma as per the some authors. तो क्लियर हो गया. परमानेंट सिंपल में एक ही तरह का सेल होगा, वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंशिएट होकर सिंपल परमानेंट टिश्यू बना लेगा. और एग्जांपल रहेगी पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट. उधर जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें क्या रहेगा, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होगा, राइट. अब इसमें दो तरह के एग्जांपल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम. थोड़ा याद रखिएगा, जाइलम इज जल, जो वाटर को लेके जाता है, जो पानी को पौधे में कैरी करता है, दैट इज जाइलम. इसका काम क्या है, वाटर एंड, ठीक है, दो चीजों को लेके जाना है, मिनरल्स को, जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं उनको हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका, जाइलम का. इट मेड अप ऑफ द 4, याद रखिए कितने कंपोनेंट रहते हैं इसके भी, 4 कंपोनेंट. कौन कौन से हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो ये 4 कंपोनेंट से क्या बनता है, 4 तरह के सेल हैं, तब जाके हमारा एक टिश्यू बना हुआ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिमिलरली फ्लोएम टिश्यू की बात करते हैं. फ्लोएम टिश्यू इज आल्सो, इट कैरी द फूड. फ्लोएम फूड, फा से मिलता नाम है, तो ये फूड को लेके चलता है. इट हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ठीक है जी. तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम. अब फ्लोएम कितनी तरह के सेल का बना होता है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. देन इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो ये 4 तरह का बना होता है. जाइलम की कंडीशन देखते हैं, इसमें मैक्सिमम डेड सेल्स होते हैं, और फ्लोएम में लिविंग सेल है, एक ही डेड है, दैट इज फाइबर, राइट. तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ, फिर इन सभी टिश्यू को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. अभी देखते हैं क्वेश्चन एक. तो नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू. आपको सिंपल टिश्यू के नेम बताने, तो हो गए पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. क्लियर. दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड. तो इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द शूट एंड रूट. क्लियर. तो आपके ये 2 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट होते हैं. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो देयर. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. अभी भी हमने पढ़ा है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. तो ये क्वेश्चन भी यहीं पूरा हुआ. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू बनाने के लिए किस किस की जरूरत थी, अभी पढ़ा आपने. देयर द 4 एलिमेंट्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज. हो गया कवर. क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो कवर्ड. हाउ द सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कम्प्लेक्स. अभी पढ़ा, ठीक है. सिंपल है द, सिंपल कम्प्लेक्स से कैसे है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ द सेल है ना. It is a made up of the group of the single type of cell that get specialized to perform a function in the complex tissue. Then ठीक है, different type of the cell combined to perform the single function. Example यहाँ जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, इधर आपके पेरेन्काइमा जो वो लिख लेंगे, कर लेंगे बेटे. तो यहाँ से ये हो जाएगा. बाकी अभी हमारे पास कुछ नहीं हुआ, तो कल के वीडियो में आगे इनके बारे में पढ़ते हैं. पढ़ते रहिए. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.